कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर से मुक्त करने में सहायक एक सरल यौगिक अभ्यास क्रम। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज ये दोनों समस्याएं सभी बड़े रोगों का कारण है। अपने आप में ये रोग ही है बहुत बड़े, क्योंकि अगर आपको फैटी लीवर है तो लीवर की सारी डिसीज आपके अंदर आने वाली है, और फैटी लीवर से ही कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां एक के बाद एक, और थायराइड, तो ये सभी बीमारियां उसी के बाद आती हैं। तो अगर इन सब से अगर आपको बचना है तो आपको सबसे पहले अपने फैटी लीवर को ठीक करना होगा, यानी फैट को बर्न करना होगा। आप समझ लीजिए, जो कुछ आप खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होकर लीवर में जाता है और मसल्स में जाता है। क्योंकि मसल्स में जो जा रहा है, हम उसको काम नहीं कर रहे हैं, तो मसल्स का फैट भी बर्न नहीं हो रहा है, और जो खा रहे हैं वो तो शरीर में जमा हो ही रहा है, और वो सब जगह जा करके ब्लड वेसल में, इधर जहाँ जहाँ जमा हो रहा है, आंतों में, तो इस तरह वो आपके रोगों का कारण बन रहा है। इसको दूर करने के लिए जहाँ स्वस्थ आहार आपकी हेल्प करेगा, स्वस्थ आहार के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि जिसमें आप उसको देख के अपने आहार को बदल सकते हैं। स्वस्थ आहार के साथ व्यायाम और नींद दोनों बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप व्यायाम करेंगे, अपना आहार बदलेंगे, तो नींद भी अपने आप आएगी, क्योंकि नींद में ही टूट फूट सुधरती है सब। तो समय पर सोना, समय पर उठना, अपना आहार को बदलना और व्यायाम करना। तो आज मैं व्यायाम की बात कर रही हूँ। व्यायाम में आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी, व्यायाम जब भी शुरू करें, चाहे घर पे करें, घर पे खुली जगह जो भी हो वहाँ करें, क्योंकि एक तो फ्रेश एयर मिलेगी और करने में आपको अच्छा लगेगा। और कहीं हरियाली हो, वहाँ जाके करना चाहते हैं गार्डन में, तो वहाँ भी कर सकते हैं आप। तो इसके लिए मैं आपसे बोलूँगी, सबसे शुरुआत में आप जॉगिंग या रनिंग करें। अब वो एज के ऊपर है कि आपकी एज क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, उसके ऊपर है। क्योंकि जॉगिंग तो सब कर सकते हैं, रनिंग तो वही कर सकता है जिसको कोई बड़ी डिसीज़ नहीं हो, घुटनों में भी प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो कर सकता है। तो इससे क्या है, शुरुआत से ही पसीना आने लगेगा, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं 40 मिनट पहले जम के पसीना बहाओ। तो पसीना बहाने के लिए मैं आज आपको बता रही हूँ, शुरुआत जॉगिंग से करिए, ताकि शुरुआत में ही पसीना आने लग जाए। 10 मिनट अगर आप सही ढंग से जॉगिंग या रनिंग करेंगे तो पसीना वहीं शुरू हो जाएगा। उसके बाद 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार। आप जानते हैं 1 मिनट में आप धीरे भी करेंगे तो कितना करेंगे, 3 कर लेंगे। 10 मिनट में आप 30 कर लेंगे। और अगर हम लोगों की प्रैक्टिस तो 4-5 की है, लेकिन अगर आप धीरे भी करते हैं तो 30 तो करेंगे ना। तो 30 सूर्य नमस्कार में जितना पसीना पहले आ चुका है उससे डबल आ जाएगा, और शरीर के सभी भागों में ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि शरीर में कोई डिसीज रुकने नहीं पाएगी। चाहे वो फैटी लीवर हो या कोलेस्ट्रॉल हो, सब बर्न होने लगेगा आपका। मसल्स आपकी सारी जगह की काम करेंगी। तो आपको इसके बाद मैंने बोला आप क्या करना है, आपने चलिए सूर्य नमस्कार कर लिया, जॉगिंग कर लिया, रनिंग कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ आसन करके दिखा रही हूँ। इन आसनों को जरूर करिए, ये आपके मेटाबॉलिज्म जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे, डाइजेशन को फास्ट करेंगे, अच्छा करेंगे। जब भोजन ढंग से पचेगा, और ये आपको हर चीज में सहायता करेंगे। तो मैं आपको बस आसन करके दिखा रही हूँ। सूर्य नमस्कार के मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगी, रनिंग जॉगिंग आपको मालूम है, तो आसनों में मैं आपको बैठ के ही कुछ सरल आसन बता रही हूँ जो सब कर सकते हैं, और ये वजन भी कम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। तो मैं आपको बैठ के किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो बेटर है, वरना क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। पर ये होता पद्मासन नहीं है। मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी नाभि पे लगाएंगे, और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाएंगे। आपसे जितना झुकते बने आप उतना ही झुकिएगा। शरीर पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप आपसे बनेगा। सांस भरते हुए सीधे,
ब्रीद आउट करते हुए गए 1 मिनट के लिए, बस आपको ये पोज बनाना है। 1 मिनट के बाद आधे मिनट के लिए इसका एक उल्टा आसन, सुप्त वज्रासन। अगर आपसे ऐसे लेटते बन रहा है तो आप ऐसे लेट जाइए। अगर मान लो आप ऐसे लेट नहीं पा रहे तो आप क्या करेंगे, तो अब आप एक बार इस तरह होकर अपने आप को बेंड कर लीजिए, क्योंकि जब हम आगे झुकते हैं तो योग में पीछे झुकना बहुत जरूरी है। तो सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बोलूंगी पश्चिम तानासन। पश्चिम तानासन के लिए पैरों को सामने फैला दें, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचे, ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। इस स्थिति में भी सांस भरते हुए सीधे, सांस रोक के किसी पोज में नहीं रुकना 1 मिनट तक। आप आराम से सांस लें, सांस छोड़ें, जाते हुए श्वास छोड़ना है, आते हुए श्वास लेना है। अब इस आसन को करने के बाद फिर से बैकवर्ड बेंडिंग में उष्ट्रासन करना है आपको, यानी घुटने के बल खड़े होके पीछे आपको अपना एंकल को पकड़ना है। ये भी आधा मिनट के लिए। जब हम आगे 1 मिनट झुकते हैं तो पीछे वाला आधे मिनट के लिए करते हैं। अब इसके बाद बोलूंगी भुजंगासन। भुजंगासन बहुत अच्छा आसन है। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचे, गर्दन को पीछे मोड़े और लंबी गहरी सांस ले छोड़े। इस पोज में भी आपको 1 मिनट ही रुकना है। लगातार लंबी गहरी सांस के साथ आप यहाँ रुकें और जब ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। तो ये था भुजंगासन। भुजंगासन के बाद मैं बोलूंगी धनुरासन। एंकल पकड़े, शरीर को ऊपर खींचे, बिल्कुल सिंपल वे में, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप इतना भी करेंगे, धीरे धीरे आप बहुत ऊपर तक खींच पाएंगे और 1 मिनट के बाद रिलैक्स हो जाए। ये भी अभ्यास में बोलूं 1 मिनट करना है, मैं बहुत देर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कोई भी अभ्यास। और इसके बाद सीधे होके जो आसन करेंगे, ये आसन आपको थोड़ा लंबे समय करना होगा। सर्वांगासन। अगर आपको सर्वाइकल जैसी कोई दिक्कत है तब इस आसन को मैं पहले सरल वे में करके दिखाती हूँ, विपरीत करने के रूप में आप उस तरह कर लें, और अगर आप कर पाते हैं तो आप इसी तरह करें। सर्वांगासन को मैं करके दिखा रही हूँ। ये था सर्वांगासन। अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है सीधा तो आप इतना कर ले, बस इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इस आसन में आपको 4 मिनट रुकना है। शुरुआत में आप नहीं रुक पाएंगे, लेकिन रोज की प्रैक्टिस में आप आराम से 4 मिनट रुक पाएंगे, तब इसका आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और इस एक अभ्यास के बाद जब हमने कहा गर्दन को हमने ऐसे मोड़ा भी, तो अब आपको मत्स्यासन या चक्रासन एक आसन करना है। मैं मत्स्यासन करके दिखा रही हूँ। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। बस इस 10 मिनट का ये अभ्यास क्रम है पूरा। मैंने इसको करके देखा है, 10 मिनट में आराम से हो रहा है। तो 10 मिनट आप अभ्यासों को देंगे, आसनों को। उसके बाद 10 मिनट के लिए प्राणायाम, यानी आपको 40 मिनट, 10 मिनट जॉगिंग, 10 मिनट सूर्य नमस्कार, 10 मिनट आसन और 10 मिनट प्राणायाम। प्राणायाम में क्या करना है? कपालभाति, नाड़ी शुद्धि, भस्त्रिका और भ्रामरी। तो इसमें आपको कपालभाति भी 3 मिनट, नाड़ी शुद्धि भी 3 मिनट, 2 मिनट के लिए भस्त्रिका। अगर भस्त्रिका आपको हाई ब्लड प्रेशर है और ये हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप नहीं करेंगे। फिर आपको केवल भ्रामरी करना और उज्जाई करना है। तो मैं अभी आपको, लेकिन कपालभाति, नाड़ी शुद्धि, आप नाड़ी शुद्धि को ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा अगर आपको ये दिक्कत है तो कपालभाति कैसे करते हैं? बस आंखें बंद करेंगे, अपनी मुद्रा बनाएंगे और शांत वे में एक्सहेलेशन। इस तरीके से कपालभाति आपको लगातार 3 मिनट करनी है। और 3 मिनट के लिए आपको नाड़ी शुद्धि यानी नासिका मुद्रा बनाई,
राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। इस क्रम को लगातार आप दोहराते चलेंगे और ये 3 मिनट के लिए करना है। बस इस तरीके से आप लगातार इसको 3 मिनट के लिए करेंगे। 3 मिनट के बाद मैंने बोला कि आपको केवल 2 मिनट भस्त्रिका करना है। अगर आपको वो नहीं है, हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है और हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भस्त्रिका जरूर करें। वेट लॉस करता है, आपके शरीर, आपके हार्ट, लंग्स को मजबूत बनाता है, सबसे बढ़िया लीवर को हेल्दी बनाता है, लीवर से फैट को निकालने में सहायक है। तो ये कैसे करेंगे देखिए, मैं करके बताती हूँ। बस तेजी से लेना, छोड़ना है। इतने में मुझे पसीना आ चुका है। अगर आप इसको 2 मिनट कर लेंगे तो आप पसीने से और भी नहा जाएंगे। तो ये मतलब इतना अच्छा अभ्यास है। और इसके बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए भ्रामरी कर लीजिए, ताकि आप पूरे दिन तनाव मुक्त रहेंगे, नींद भी गहरी मिलेगी। तो भ्रामरी के लिए क्या करना है, कान को बंद करना अंगूठे से, जीभ को ऊपर तालू में लगा लेना है और आंखों को बंद कर लेना है। और हम नाक से श्वास लेंगे, छोड़ते हुए मुंह के अंदर मुंह बंद करके ही माँ बोलेंगे। तो एक नाद होगा हमारे अंदर, वो नाद का जो कंपन है हमको सिर में मालूम पड़ेगा। वो हमारे ब्रेन की मसाज भी करता है, मन को शांत करता है। मैंने आपको 2 बार करके बताया है। इसका अभ्यास आप आराम से 2 मिनट तक जितना हो सके करिए। और करने के बाद आप 5 मिनट के लिए आंख बंद करके लेट जाए, आपका अभ्यास क्रम पूरा है। ये अभ्यास क्रम आपको सारे फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल सबसे बचा के रखेगा, इनको दूर करेगा ये। यानी आप लाइफ में कोई बीमारी आपको आने ही नहीं पाएगी। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर अधिक करिए, क्योंकि ये समस्या आज 80% लोगों को है। और मेरा चैनल से पहली बार जुड़ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। नमस्कार, धन्यवाद।